प्लीज़ मित्रों इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना कमेंट जरूर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। क्योंकि जो मकड़ी होती है ना वो कीट नहीं होती, जैसे लिखा है ना कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है, यानी मकड़ी जो होती है वो कीट की श्रेणी में नहीं होती। तो क्यों नहीं होती ये इसमें जानना है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी जो होती हैं वो 8 टांगें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। जो कीट होते हैं उनकी 6 टांगें होती हैं। ठीक है ना, जो कीट की श्रेणी में आता है उनकी 6 टांगें होती हैं और कीट से जो भिन्न होता है वो 8 टांगें होती हैं। ठीक है ना, तो मकड़ी जो है कीट की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि उसके 8 टांगें होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। ठीक है ना, बाकी देखा होगा आप लोगों ने कि जो ब्लड होता है वो रेड होता है, तो कौन सा है इसमें जो है जीव कि उसका सफ़ेद होता है? तो ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा का। तिलचट्टा का जो ब्लड होता है वो सफ़ेद होता है। ये बहुत बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जब चींटियाँ काटते हैं तो वो अंत अंत छेपित करती हैं, यानी जो चींटी काटती है तो आप देखते होंगे चुनचुनाता होगा थोड़ा सा उसमें, तो ऐसा क्या होता है कि चुनचुनाता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फार्मिक अम्ल होता है कि फार्मिक एसिड होता है, वो काटने के बाद छोड़ देती हैं जिससे वो चुनचुनाने लगता है, वहाँ पे हमारे थोड़ा सा गोल दाना टाइप बन जाता है। ठीक है ना, जैसे चित गोल दाना होता है हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चुनचुना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। मकड़ी जो होती हैं देखे होंगे ना कि मकड़ी जब चलती हैं तो जाला बना देते हैं, तो उस जाले को क्या कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गास्मीर रेशम होता है। गास्मीर रेशम इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सा वो क्या उत्पादित करते हैं, उसका नाम क्या है? तो गास्मीर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? इसमें कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया है लाइन से, ये कौन सा ऐसा सीक्वेंस है कि ये जो जंतु हैं ये रात्रिचर यानी रात में इनको दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, इनको रात में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण कर लेते हैं। ठीक है मित्र, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊँट। ऊँट जो होता है अपने आंत में कई दिनों तक का जो है पानी कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और समय समय पे पीता है, क्योंकि ऊँट का जो ज़्यादा प्रयोग होता है वो रेगिस्तान में होता है और रेगिस्तान में पानी की समस्या पाई जाती है। ठीक है ना, वहाँ पानी का शॉर्टेज पाया जाता है, तो जहाँ से भी पानी मिलता है ऊँट क्या करता है पीता है भी और अपने आंत में भी जो है उनका एक थैली टाइप बना होता है उसमें कलेक्ट कर लेता है ताकि कई दिनों तक वो पीता रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है ना मित्रों, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंगारू चूहा। देखिए कंगारू अलग है, कंगारू चूहा अलग है, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को एक ना समझिएगा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो कंगारू चूहा ऐसा जानवर है कि जो कई दिनों तक बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो इसका भी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंगारू चूहा। ये ठोस जो जैसे बाकी लोग जो मूत्र का विसर्जन करते हैं, चाहे जंतु है, जानवर हो, चाहे ह्यूमन हो, तो वो क्या करता है लिक्विड होता है यानी पानी होता है जब बाथरूम आदमी पेशाब करता है, लेकिन ये जो जानवर है वो ठोस में जो इनका मूत्र होता है वो ठोस होता है। ठीक है ना, लिक्विड ना होकर ठोस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि सांप में जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो सांप होते हैं उनके जो दांत में जो जहरीला होता है या जिसमें विष होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी जंबिका दंत में। ठीक है ना, जंबिका दंत में वो विष होता है सांप के। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, तो जो चट्टान पे उगने वाले हैं उसका ऑप्शन नंबर सी डी सॉरी डी ऑप्शन नंबर डी सही है, सैलोदभिद। ठीक है ना, जो चट्टान पे उगने वाले पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको हम सैलोदभिद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। मतलब ऐसा कौन सा चारों में पेड़ है, कौन सा पौधा है कि जो कीटों को खा लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घटपर्णी।
घटपर्णी मित्रों एक पौधा होता है, उसका जो उसकी जो पत्तियां होती हैं कुछ इस टाइप का जो है गोल आकार में बनी होती हैं, हल्का सा खुली होती हैं, और उसमें जब कीट आता है तो वो क्या करती हैं, वो बंद हो जाती हैं, और कीट क्या होता है, मर जाता है। यानी इस जो घटपर्णी पौधा है इसका जो भोजन ही वही होता है, और ये नाइट्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी भी घटपर्णी होता है, क्योंकि कीट खाता है और कीट खा के फिर नाइट्रोजन का उत्सर्जन भी करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तना से। ठीक है ना, क्योंकि लोग सोचेंगे कि हल्दी का पेड़ है तो नीचे बैठता है तो उसको हम जड़ बोलते होंगे, ठीक है, या तो फल बोलते होंगे, लेकिन नहीं मित्रों, इसको तना बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि लौंग क्या है। आपने देखा होगा लौंग, लौंग क्या होता है, लौंग जो होता है वो पुष्प होता है, या बंद कली इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वो बंद कलियां होता है या कली होता है, जो उसका पौधा होता है लौंग का, तो उसका जो कली होता है वही खाया जाता है, वही लौंग होता है। ठीक है, तो ये रहा मित्रों साइंस का क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को, जिसका नाम GS.Educare है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अंत तक देखें, और अपना जो है कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुटअप करें। थैंक यू सो मच।